बहुत जल्द तुम्हें एक खुशखबरी मिलने वाली है। माँ लक्ष्मी का संदेश। प्रिय आत्मा, शांत हो जाओ, अपनी सांसों को महसूस करो, क्योंकि यह संदेश केवल पढ़ने के लिए नहीं, अनुभव करने के लिए है। बहुत दिनों से जो प्रश्न तुम्हारे मन में घूम रहा है, कब बदलेगा समय, कब खुलेगा भाग्य का द्वार, उसका उत्तर अब सामने आने वाला है। माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद तुम्हारे चारों ओर एक अदृश्य प्रकाश बनकर फैल चुका है। यह वही क्षण है जब प्रतीक्षा का बोझ हल्का होने लगता है और आशा की लौ फिर से प्रज्वलित होती है। माँ कहती हैं, तुमने धैर्य रखा, तुमने कर्म किया, तुमने अपमान, अभाव और संदेह के बीच भी विश्वास नहीं छोड़ा। अब तुम्हारे लिए खुशखबरी का समय निकट है। यह खुशखबरी केवल धन की नहीं, संतुलन की है। मन की शांति, घर की स्थिरता, रिश्तों की मधुरता और भविष्य की सुरक्षा की। जब ये चारों एक साथ आते हैं, तब सच्ची समृद्धि जन्म लेती है। तुम्हारे जीवन में जो रुकावटें थीं, वे तुम्हें रोकने नहीं, तराशने आई थीं। जैसे सोना अग्नि में तपकर ही कुंदन बनता है, वैसे ही तुम्हारी परीक्षा भी तुम्हें अगले स्तर के लिए तैयार कर रही थी। माँ लक्ष्मी देख रही थीं कि तुम शिकायत कम और प्रयास अधिक कर रहे हो। तुमने दूसरों के आगे हाथ फैलाने के बजाय अपने हाथों को कर्म में लगाया, और यही वह संकेत था जिसने तुम्हारे भाग्य के खाते में आशीर्वाद जोड़ दिया। अब सुनो, अगले कुछ दिनों में कोई समाचार, कोई संदेश, कोई मुलाकात या कोई अवसर तुम्हारे सामने आएगा। शुरुआत में वह साधारण लगेगा, पर उसके भीतर परिवर्तन की चाबी छुपी होगी। उसे हल्के में मत लेना। जो लोग तुम्हें वर्षों से नहीं समझ पाए, वही लोग तुम्हारी प्रगति देखकर चकित होंगे। यह परिवर्तन धीरे धीरे नहीं, क्रमबद्ध और स्थिर होगा, ताकि तुम्हें डर न लगे बल्कि भरोसा बढ़े। माँ कहती हैं, मैं केवल धन नहीं देती, मैं विवेक भी देती हूँ। इसलिए जो खुशखबरी आए, उसके साथ जिम्मेदारी भी आएगी। धन आएगा तो खर्च की समझ भी देनी होगी। अवसर आएगा तो समय का सम्मान भी करना होगा। यदि तुम संतुलन बनाए रखोगे, तो जो आया है वह टिकेगा भी। याद रखो, स्थायी समृद्धि वही है जो शोर नहीं करती। घर के वातावरण में भी बदलाव दिखेगा। जहां तनाव था, वहां संवाद बढ़ेगा। जहां रुकावट थी, वहां रास्ता निकलेगा। किसी पुराने कर्ज, पुराने वादे या पुराने भय का बोझ हल्का होगा। यह सब एक साथ नहीं, पर सही क्रम में होगा, ताकि तुम्हारा मन स्थिर रहे। माँ लक्ष्मी का नियम यही है, अव्यवस्था नहीं, अनुशासन। तुम्हारे कर्मों का फल अब परिपक्व हो चुका है। देर इसलिए हुई क्योंकि फल को मीठा होना था। जो जल्दी मिलता है वह जल्दी छूट भी जाता है। जो समय लेकर मिलता है वह जीवन को दिशा देता है। इसीलिए माँ ने तुम्हें प्रतीक्षा सिखाई, और अब वही प्रतीक्षा तुम्हें पुरस्कृत करेगी। आज से एक छोटा सा नियम अपनाओ। सुबह उठकर धन्यवाद कहो। रात को सोने से पहले विश्वास दोहराओ। धन्यवाद इसलिए कि जो है वह सुरक्षित रहे। विश्वास इसलिए कि जो आने वाला है वह तुम्हारे योग्य है। जब मन में भय आए तो दीपक जलाओ। एक छोटा सा दीप भी अंधकार को चुनौती देता है। यही संकेत है कि तुम तैयार हो। बहुत जल्द तुम्हें वह सुनने को मिलेगा जिसका इंतजार तुमने मौन में किया। बहुत जल्द तुम्हें वह दिखेगा जिसकी कल्पना तुमने श्रद्धा से की। बहुत जल्द तुम्हें वह महसूस होगा जो शब्दों में नहीं बंधता। सुरक्षा, सम्मान और स्थिरता का एहसास। माँ लक्ष्मी का संदेश यही है, डरो मत, भागो मत और तुलना मत करो। तुम्हारा समय आ चुका है। प्रिय आत्मा, अब जब तुम इस संदेश के दूसरे भाग तक पहुंचे हो, तो समझ लो कि तुम्हारी चेतना पहले से अधिक जागृत हो चुकी है। हर व्यक्ति यहां तक नहीं पहुंचता। जो पहुंचता है वही संकेतों को समझने लगता है। माँ लक्ष्मी कहती हैं, जो सुनने के लिए तैयार होता है वही पाने के लिए भी तैयार होता है। और इसलिए यह भाग केवल पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि जीवन में उतारने के लिए है। अब प्रश्न यह है कि आने वाली खुशखबरी को पहचानोगे कैसे? ध्यान से सुनो। खुशखबरी हमेशा शोर मचाकर नहीं आती। कई बार वह साधारण कपड़ों में लिपटी होती है। कोई पुराना संपर्क अचानक याद करना, कोई रुका हुआ काम अपने आप आगे बढ़ना, कोई ऐसा प्रस्ताव जो पहले असंभव लगता था, यही उसके संकेत हैं। माँ लक्ष्मी पहले रास्ता साफ करती हैं, फिर उस पर चलने की शक्ति देती हैं। तुम्हारे भीतर पिछले कुछ समय से जो बेचैनी थी, वह धीरे धीरे कम होने लगेगी। यह बहुत बड़ा संकेत है। जब भाग्य बदलता है तो मन पहले शांत होता है। डर इसलिए नहीं रहता क्योंकि आत्मा जान लेती है अब संभाल लिया गया है।
यदि अचानक तुम्हें बिना कारण सुकून महसूस हो तो समझ लेना कि माँ लक्ष्मी बहुत पास हैं। अब माँ तुम्हें 3 रहस्य बताती हैं जो खुशखबरी को स्थायी समृद्धि में बदल देंगे। पहला रहस्य, कृतज्ञता की आदत जो मिलने वाला है उसके लिए पहले से धन्यवाद देना सीखो। यह कोई अंधविश्वास नहीं, ये ऊर्जा का नियम है। जब तुम धन्यवाद देते हो तो तुम यह स्वीकार करते हो कि तुम पाने के योग्य हो। शिकायत करने वाला मन खाली ही रहता है, लेकिन कृतज्ञ मन कभी खाली नहीं रहता। दूसरा रहस्य, संयम खुशखबरी के बाद सबसे बड़ा इम्तिहान शुरू होता है। अचानक आया धन, अवसर या सफलता यदि दिखावे में चली गई तो वह टिकती नहीं। माँ लक्ष्मी कहती हैं, मैं वहां रहती हूं जहां संतुलन होता है, इसलिए हर निर्णय जल्दबाजी में मत लेना। थोड़ा रुककर सोचो, सलाह लो और फिर आगे बढ़ो। तीसरा रहस्य, दान और सद्भाव दान केवल पैसे का नहीं होता। किसी को सही समय पर सही शब्द देना, किसी भूखे को भोजन कराना, किसी निराश व्यक्ति को आशा देना, ये सब दान है। जब तुम देते हो तो तुम्हारे भीतर बहाव बनता है, और जहां बहाव होता है वहां रुकावट नहीं आती। माँ लक्ष्मी बहते हुए जल की तरह हैं, रुकी हुई जगह पर नहीं ठहरती। अब सुनो, तुम्हारे जीवन में जो एक पुराना डर था कि सब छिन न जाए, वह डर इसलिए था क्योंकि पहले स्थिरता नहीं थी। अब स्थिरता का समय है। धीरे धीरे तुम्हें यह एहसास होगा कि चीजें हाथ से नहीं फिसल रहीं, बल्कि हाथ में टिक रही हैं। यही सबसे बड़ा बदलाव है। घर में एक कोना ऐसा चुनो जहां रोज एक दीपक जले। बहुत बड़ा अनुष्ठान नहीं, बस सच्ची भावना। दीपक जलाते समय एक ही वाक्य कहो, मैं जो हूं उसमें संतुष्ट हूं और जो आ रहा है उसके लिए तैयार हूं। यह वाक्य तुम्हारे मन को भी और भाग्य को भी संतुलित करता है। माँ लक्ष्मी यह भी कहती हैं कि तुलना से दूर रहो। दूसरों की सफलता देखकर मन में प्रश्न उठे तो मुस्कुरा देना, क्योंकि जो तुम्हारे लिए लिखा है वह किसी और को नहीं मिल सकता, और जो किसी और को मिला है वह तुम्हारे हिस्से का नहीं था। तुलना करने से ऊर्जा बिखरती है, और माँ लक्ष्मी बिखरी ऊर्जा में नहीं ठहरती। आने वाले समय में तुम्हें कुछ फैसले लेने होंगे, डर के आधार पर नहीं, विश्वास के आधार पर। याद रखना, यह वह चरण है जहां सोच बदलते ही परिस्थिति बदलती है। अब तुम्हें खुद पर संदेह नहीं करना है। माँ का हाथ तुम्हारे सिर पर है, लेकिन कदम तुम्हें ही बढ़ाने हैं। यह भाग यहीं समाप्त नहीं होता। अगले भाग में माँ लक्ष्मी स्वयं बताती हैं खुशखबरी किस रूप में आएगी, कौन सा संकेत सबसे पहले दिखाई देगा, और किस एक गलती से बचना जरूरी है ताकि भाग्य का द्वार फिर बंद न हो। प्रिय आत्मा, अब यह संदेश और भी गहरा हो रहा है, क्योंकि जो यहां तक पहुंचता है वह केवल सुनने वाला नहीं रहता, वह परिवर्तन का पात्र बन जाता है। माँ लक्ष्मी कहती हैं, हर किसी को सब कुछ नहीं बताया जाता। कुछ रहस्य केवल उसी को मिलते हैं जो धैर्य, विश्वास और मौन को साध ले। और अब तुम उसी अवस्था में हो। अब माँ तुम्हें बताती हैं कि खुशखबरी किस रूप में आएगी। ध्यान से सुनो, वह एक ही रूप में नहीं आएगी। किसी के लिए वह धन का संदेश होगी, किसी के लिए नौकरी या व्यापार का अवसर, किसी के लिए रुका हुआ पैसा वापस आना, और किसी के लिए ऐसा सहारा मिलना जो आगे का रास्ता खोल दे। पर एक बात समान होगी, उस खुशखबरी के साथ तुम्हारे मन में डर नहीं, स्थिरता होगी। यदि कोई अवसर तुम्हें भीतर से शांत करता है तो समझ लेना वही सही है। अब दूसरा रहस्य, सबसे पहला संकेत क्या होगा? सबसे पहला संकेत बाहरी नहीं, आंतरिक होगा। तुम अचानक महसूस करोगे कि जो बातें पहले परेशान करती थीं अब उतनी असर नहीं डाल रही। नींद थोड़ी गहरी होगी, सुबह उठते समय मन भारी नहीं लगेगा, बिना कारण चिंता कम होगी। यह संकेत है कि माँ लक्ष्मी ने तुम्हारे मन का बोझ अपने हाथों में ले लिया है। जब मन हल्का होता है तभी भाग्य का भार उठाया जा सकता है। इसके बाद बाहरी संकेत दिखने लगेंगे, कहीं से अचानक सहायता मिलना, कोई बंद दरवाजा खुल जाना, कोई व्यक्ति जो तुम्हारी मदद की बात खुद करे। ध्यान रखना, यह सब संयोग नहीं होगा, यह वही क्रम है जिसे माँ लक्ष्मी बहुत पहले से रच रही थीं। अब माँ तुम्हें सबसे जरूरी चेतावनी देती हैं। खुशखबरी मिलने के बाद जल्दबाजी सबसे बड़ा शत्रु है। मेरे बहुत से लोग यहीं गलती कर देते हैं। थोड़ा सा धन या सफलता मिलते ही वे भविष्य को भूल जाते हैं। माँ कहती हैं, मैं तुम्हें ऊपर उठाने आई हूं, गिराने नहीं। इसलिए जो मिले उसे 3 भागों में बांटो। एक भाग आवश्यकता के लिए, एक भाग सुरक्षा के लिए, और एक छोटा सा भाग सेवा के लिए। यह संतुलन तुम्हें लंबे समय तक समृद्ध रखेगा। अब सुनो एक गहरा सत्य, तुम्हारे जीवन में जो देर हुई वह तुम्हारे कर्मों की कमी नहीं थी,
वह तुम्हारी आत्मा की तैयारी थी। यदि यह सब पहले मिल जाता तो शायद तुम उसे संभाल नहीं पाते। माँ लक्ष्मी समय से पहले कुछ नहीं देती और देर से कुछ नहीं छीनती। उनका हर निर्णय तुम्हारी आत्मा की क्षमता के अनुसार होता है। आने वाले दिनों में तुम्हें कुछ लोग बदलते हुए दिखेंगे। कुछ लोग जो पहले पास थे दूर हो सकते हैं और कुछ लोग जो दूर थे अचानक महत्वपूर्ण बन सकते हैं। इसे नुकसान मत समझना, यह छौंटनी है ताकि तुम्हारे आसपास वही लोग रहें जो तुम्हारी नई ऊर्जा के अनुकूल हों। माँ लक्ष्मी भीड़ में नहीं, सही संगति में वास करती हैं। अब एक छोटा सा अभ्यास बताती है माँ। हर गुरुवार या शुक्रवार को अपने मन में किसी एक डर को पहचानो और कहो, मैं तुम्हें छोड़ रही हूं क्योंकि अब मेरी रक्षा हो चुकी है। यह वाक्य बोलते समय यदि आंखें नम हो जाएं, तो समझ लेना कि बोझ सच में उतर रहा है। माँ यह भी कहती हैं, अपनी कहानी हर किसी को मत बताना। हर कान विश्वास के योग्य नहीं होता। खुशखबरी को पहले अपने कर्म में उतारो, शब्दों में बाद में लाओ। जब फल पक जाता है तब उसकी खुशबू अपने आप फैलती है। अब यह भाग समाप्ति की ओर है, लेकिन यात्रा नहीं। अगले भाग में माँ लक्ष्मी स्वयं अंतिम संकेत देती हैं। वह कौन सा समय है जब खुशखबरी सबसे करीब होती है? कौन सी एक आदत भाग्य को स्थायी बना देती है? और वह कौन सा वाक्य है जिसे बोलते ही भय कमजोर पड़ जाता है?